हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आपका स्वागत है। दोस्तों, फाइनली मैंने देख लिया है बैड न्यूज स्टारिंग विकी कौशल, तृप्ति दिमरी और एमी विर्क। इस फिल्म को लेकर हम रिव्यू भी करेंगे और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर फिल्म को लेकर हम थोड़ा सा कंपैरिजन भी करेंगे और साथ ही साथ इस मुद्दे पर भी बात करेंगे जो मुद्दा है इस फिल्म को लेकर कुछ लोगों द्वारा क्रिटिसाइज करना। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिल्म के बारे में। तो फिल्म कैसी है, तो मैं आपको बता दूं, फिल्म फुल ऑन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और इंडिया में अगर देखा जाए तो इसके बारे में लोग जानते नहीं हैं। तो इस हिसाब से काफ़ी लोगों के लिए ये चीज़ नया था, मेरे लिए भी काफ़ी नया था। बायोलॉजिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ये जो फिल्म है बनाई गई है, जिसको कहते हैं सुपरफी कंडीशन। तो सुपरफी कंडीशन भी दो अलग प्रकार के होते हैं, एक होमो पैटर्नल सुपरफी कंडीशन और एक हेट्रो पैटर्नल सुपरफी कंडीशन। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट जो लाया गया है वो है हेट्रो पैटर्नल सुपरफी कंडीशन, यानी कि जो एग्स जो फर्टिलाइज हो रहे हैं दो अलग अलग पिताओं के द्वारा, जो उनके जो स्पर्म्स है उनकी वजह से एग फर्टिलाइज हो रहा है। ठीक है, अब मैं बायोलॉजी का उतना बड़ा साइंस का या फिर ऐसा कोई टीचर वगैरह नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो आप फिल्म देखोगे तो फिल्म में बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में वो कॉन्सेप्ट को बताते हुए फिल्म की कहानी जो है आगे बढ़ रही है। तो वहाँ से आपको समझ में आएगा। और इसको ध्यान में रखते हुए जो कॉमेडी जो कहानी गढ़ी गई है वो काफ़ी मज़ेदार थी, जो मुझे बहुत पसंद आया। और इट्स टोटली अ लाफ राइड। बेसिकली मैं आपसे कहूँ तो फिल्म की जो कहानी है एक्चुअली में देखा जाए तो तृप्ति दिमरी जो है, जो मेन कैरेक्टर है फिल्म की, उनके इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि मेन कैरेक्टर वही है ना, वही प्रेग्नेंट हो रही है और उसके जीवन में ही अलग अलग पार्टनर्स आते हैं। तो इस हिसाब से ये जो है कहानी आगे बढ़ रही है। तो विकी कौशल है फिल्म के अंदर, तृप्ति दिमरी है, दोनों शादीशुदा हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादीशुदा हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद कैसे एमी विर्क तृप्ति दिमरी की ज़िंदगी में आ जाते हैं वो देखना खास हो जाता है। और कैसे एमी विर्क और विकी कौशल दोनों हुई जो बच्चे हो रहे हैं, तृप्ति दिमरी जिन बच्चों की मां बनने वाली है, तो दोनों कैसे पिता बनने वाले हैं वो अपने आप में एक खास हो जाता है। एक अलग कंडीशन के हिसाब से वो चीज़ें होती हैं। तो वहाँ से जब आप फिल्म देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहानी क्या है। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। अब मैं बात कर लेता हूँ एक पर्टिकुलर मूवी के कंपैरिजन को लेकर। उस फिल्म को आपने जब देखा था तो क्या सोचा था और इस फिल्म को आपने देख रहे हैं तो आप क्या सोच रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, एक एनिमल फिल्म आई थी, 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। वहाँ पर रणवीर कपूर का जो कैरेक्टर है, जो एक शादीशुदा मर्द है और दूसरी औरत के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता है, लेकिन बाद में ऑनेस्टी के साथ वो अपनी वाइफ रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर है उसके साथ वो अपनी बात साझा कर देता है कि मैंने किसी दूसरी औरत के साथ संबंध बनाया है, जिसको लेकर रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर है काफ़ी नाराज़ हो जाती है। ठीक है, लेकिन बाद में एक सवाल ज़रूर करती है, अगर मैं ऐसा करूँगी तो तुम्हें कैसा लगेगा, रणवीर कपूर से सवाल करती है। ठीक है, वहाँ पर भी आप देखोगे तृप्ति दिमरी का कैरेक्टर था जिसके साथ रणवीर कपूर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं। यहाँ पर तृप्ति दिमरी का कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कोई ऐसा अफेयर उसको नहीं बोल सकते, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं बोल सकते। ठीक है, जिस हिसाब से जो चीज़ें सिचुएशन यहाँ पर डाली गई है वो एक लीगल तरीके से और टेक्निकल तरीके से एक इंसान दूसरे इंसान की ज़िंदगी से एग्जिट करता है, उसके बाद ही कोई नया इंसान उस इंसान की ज़िंदगी में एंटर करता है। तो उस टेक्निकली एथिकली चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही वो जो संबंध स्थापित होते हैं इस फिल्म की कहानी में वैसा दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप सोचेंगे कि मैंने एनिमल और बैड न्यूज़ का कंपैरिजन क्यों किया। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे महानुभव जो लोग हैं वो इस फिल्म को लेकर आरोप ये लगा रहे हैं, बैड न्यूज़ को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि यार ये जो फिल्म है मल्टीपल पार्टनर्स वाला जो कल्चर है उसको प्रमोट कर रही है। ठीक है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, जब आपने एनिमल देखा, एनिमल में एक शादीशुदा इंसान जब वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है तो क्या वो एक मल्टीपल पार्टनर कल्चर नहीं था उसमें जो दिखाया जा रहा था। भले ही वो कैरेक्टर किसी भी तरह का था, लेकिन उसके अंदर इतना तो सेंस था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना सही नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोगों ने उस चीज़ को चेरिश किया था। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने अभी तक ट्रेलर सिर्फ देखा है और पूरी फिल्म नहीं देखी है, लेकिन उन्होंने पहले ही एक परसेप्शन बना लिया कि ये जो फिल्म है मल्टीपल पार्टनर कल्चर को प्रमोट करती है, लेकिन यहाँ पर बैड न्यूज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उन सभी महानुभव लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप 3 मिनट के ट्रेलर को देखकर आप पूरा डिसाइड नहीं कर सकते कि ये फिल्म किस टॉपिक पर बनी है। ठीक है, या फिर क्या ये प्रमोट करना चाहती है। फिल्म जो है ये एक पारिवारिक फिल्म है और एक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए जो एक्चुअली में रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है उसको लेकर ही
ये फिल्म बनाई गई है जो एक ओरिजिनल है, कोई रीमेक वगैरह नहीं है भाई कि इधर से उठा लिया उधर से। ये अपनी नई कॉन्सेप्ट ओरिजिनल फिल्म है, उस पर ये फिल्म बनाई गई है और एकदम लीगल तरीके से, एकदम टेक्निकल तरीके से, एक प्रॉपर रीजनिंग के साथ एक जो पर्टिकुलर पार्टनर है वो तभी दूसरे पार्टनर को अपने लाइफ में एंटर होने दे रहा है जबकि दूसरा जो है एग्जिट कर लिया है, तभी ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर कोई मल्टीपल पार्टनर का जो कल्चर है वैसा बिल्कुल करने की कोशिश नहीं की जा रही है। इनफैक्ट एक सटल तरीके से एक मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है कि यार एक इंसान इतना प्यार कर रहा है मेरे से, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से या फिर कुछ एम्बिशन की वजह से हम अपने रिश्तों को दांव पर रख देते हैं और इतनी आसानी से हम मूव ऑन हो जाते हैं। इस तरह के सटल मैसेज को भी ये आपके सामने रिफ्लेक्ट करा रही है फिल्म। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है उसको लेकर खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल नहीं, जो रियल लाइफ में हो रहा है उसको हाईलाइट करते हुए और जो गलतियां हैं गलतियों को हाईलाइट करते हुए, वो जो गलतियां हो रही हैं उसको हम दोबारा ना कर सके, उस तरह का मैसेज ये कन्वे करा रही है फिल्म। तो ओवरऑल आप देखोगे ये फिल्म नए कॉन्सेप्ट पर आधारित तो है ही है, कॉमेडी में तो बनाई गई ही है, एंटरटेनिंग तो है ही है, साथ ही साथ आपको एक मैसेज भी दे रही है। और फिल्म का काम क्या है, समाज का जो आईना जो होता है वही फिल्म होती है ना, तो फिल्म यही काम कर रही है। ठीक है, सिर्फ बिजनेस पर्सपेक्टिव से लोग ये बोलकर फिल्म को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। फिल्म की जिम्मेदारी होती है हमारे समाज को लेकर, फिल्म इंडस्ट्री की जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए फिल्म बनाई गई है और ये एंटरटेनिंग मुझे लगी है। तो ये है दोस्तों मेरा ओपिनियन फिल्म को लेकर। विकी कौशल का जो काम है बहुत ही अच्छा एंटरटेनिंग है और बहुत ही फ्लॉलेसली तरीके से अपने डायलॉग्स की डिलीवरी कर रहे हैं, बॉडी के मूवमेंट्स, पोस्चर, गेस्चर्स, हर चीज़ कर रहे हैं और इमोशन जो उनके आंखों में आ जाता है वो सब भी बहुत ही लाजवाब है। तृप्ति डिमरी ने यहाँ पर सरप्राइज किया है, जिस हिसाब से हमने एनिमल में देखा था और भी कुछ फिल्में हमने उनकी देखी थी, बुलबुल भी देखी थी, लेकिन ज़्यादा हमने एक्सप्रेशन वगैरह नहीं देखा था या फिर वो ज़्यादा बोल्ड या फिर क्या होता है ना तुरंत अपने डायलॉग्स को बोल दे, ऐसा कुछ निकल कर नहीं आया था उनकी पुरानी फिल्मों में। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे वो एकदम ऐसा लगता है उनको फ्रीडम मिला है उनके कैरेक्टर को और बिल्कुल खुलकर उन्होंने इस फिल्म में काम किया है। एमी विर्क बहुत ही इज़ अ वेरी नाइस गाय बेसिकली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और इनका कैरेक्टर भी वैसा ही है, तो उनका कैरेक्टर भी देखने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ओवरऑल तीनों का काम फिल्म के अंदर अच्छा है। एक कॉमेडी फिल्म है, आप अपने परिवार के साथ देखने जा सकते हैं और एक नए कॉमेडी को आप लुत्फ़ उठाइए, क्योंकि कॉमेडी फिल्में काफ़ी कम बन रही है, तो मैं कहूँगा कि ये अच्छी फिल्म है। तो ओवरऑल ये मेरा ओपिनियन है फिल्म को लेकर। अगर फिल्म की रेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो फिल्म को 3.5 स्टार्स मैं देना चाहूँगा। फिल्म की कहानी में थोड़ा और भी ट्विस्ट डालते हुए अगर फिल्म आगे बढ़ती तो और भी मज़ा आ जाता, लेकिन ओवरऑल फिल्म बहुत ही अच्छी है, आप देखने जा सकते हैं। तो ये है दोस्तों मेरा ओपिनियन फिल्म को लेकर, बैड न्यूज़ को लेकर। आपका क्या ओपिनियन है ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। Namaskar. Bye bye. Thank you so much for watching this video. I'll see you in the next video soon.